हमारे बीच विराजमान हैं महंत राजूदास जी महाराज हनुमानगढ़ी अयोध्या से। हनुमानगढ़ी अयोध्या के विषय में हम सभी ने सुना है, हनुमान जी के चाकर हैं, पूरे देश में उनकी राष्ट्रीय पहचान है, हिंदू हृदय सम्राट हैं, कट्टर प्रवक्ता के तौर पर उनकी पहचान है। वे अपने ओजस्वी संबोधन से हम सभी को कृतार्थ करें इस संत महासभा में। पूज्य राजूदास जी महाराज। बोल बजरंगबली की। ऐसे नहीं, ऐसे आप लोग बागेश्वर धाम में हैं और बालाजी के सरकार के दरबार में हैं। पंजा नहीं, एकता। ऐसे गदा बनानी है, ऐसे नहीं खोलना, ऐसे। बोल बजरंगबली की जय श्री राम, जय जय श्री राम। बोल श्री हनुमान जी महाराज की, बोल श्री बागेश्वर धाम की बहुत बहुत साधुवाद। आज बड़े गर्व की बात है कि हम ऐसे जगह उपस्थित हैं जिस जगह पर सनातन धर्म संस्कृति, हिंदुत्व दबे कुचले शोषित वंचित सबके लिए चिंता और चिंतन होता है। मंच पर आज बड़े गर्व की बात है, श्री राम जन्मभूमि नभ दिव्य भव्य जब प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहा था, आप लोगों ने देखा होगा कि पूज्य, हम तो छोटे से बच्चे हैं, पूज्य गोविंद देवगिरी जी महाराज जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी के बोलने से पहले संबोधन कर रहे थे। पूरा देश और दुनिया ने महाराज जी आपको देखा, वो भरी हुई आपकी आंखें, वो भरे हुए आपके गले, जिस प्रकार से आप महाराज जी संबोधन कर रहे थे। जब आप महाराज जी संबोधन कर रहे थे तो दीदी माँ को देखा मैंने रोते हुए। सारे संत जितने बैठे हुए थे सबके गले और आंखें भर आई थी महाराज जी। ऐसे आपकी अध्यक्षता में परम आज संत संसद और संत सम्मेलन का कार्यक्रम चल रहा है। पूज्य दीदी माँ की उपाध्यक्षता में यह कार्यक्रम संचालित हो रहा है। माँ दीदी माँ को प्रणाम करते हुए जिस प्रकार से अयोध्या सनातन में, संस्कृति में, हिंदुत्व में नव दिव्य भव्य मंदिर का निर्माण हो, उस जर्जर अवस्था में होते हुए भी लगातार चलते रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। ऐसे पूज्य नित्य गोपाल दास जी महाराज के उत्तराधिकारी मणिराम छौनी पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। आपने इतने सुंदर कथा लगातार रस सुन रहे थे, ऐसे पूज्य महाराज जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए मैं महाराज जी को साधुवाद देता हूं कि जिस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति, हिंदू और हिंदुत्व, अखंड भारत, हिंदू में कैसे समन्वय हो, एकता हो, सामंजस्य हो, किस प्रकार से भारत अखंडता की ओर बढ़े। अभी पूज्य छोटी छौनी वाले महाराज जी ने चिंता किया, चिंतन किया कि देखिए किस प्रकार से धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होना। गजब बात करते हो, एक तरफ तो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, दूसरे तरफ मेरे साथ नाइंसाफी होती है, अन्याय होता है। जिसको प्रधानमंत्री बनना था वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाया, जिसको नहीं बनना था उसको आपने प्रधानमंत्री बना दिया, जिसको न्याय मिलना था उसको न्याय नहीं मिला, जिसको न्याय नहीं मिलना था उसको न्याय देकर और आपने उसको स्वतंत्र कर दिया। पूज्य बागेश्वर धाम सरकार ने चिंता किया, चिंतन किया। जिस प्रकार से पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज इतने धमकी, इतने लोगों को, इतने लोग उनको धमकियाते हैं पूछो मत, इतने लोग उनको बोलते हैं, लेकिन उसकी कभी भी चिंता नहीं करते, परवाह नहीं करते, क्योंकि उनके साथ 140 करोड़ देशवासी रहते हैं। वो कभी चिंता नहीं करते, वो कहते कोई दिक्कत नहीं है, 4 दिन का जीवन है, भगवान ने, माता पिता ने जन्म दिया, पूज्य दादाजी का आशीर्वाद है, पूज्य हनुमान जी महाराज की कृपा है, तो जब यह जन्म मिला है तो इस जन्म को कैसे सुफल बनावें, इस जन्म को कैसे सार्थक करें, और उसके लिए लगातार चिंता और चिंतन करते हैं। अभी संचालक महोदय कह रहे थे
आज का जो विषय है 3 बहुत पूर्ण विषय है। आप देखो जिस प्रकार से पूरे देश में, मैं पूछना चाहता हूं, ये मंच ऐसा मंच है जो डायरेक्ट प्रधानमंत्री से संबंध रखता है। ये मंच ऐसा है कि हर प्रदेश के मुख्यमंत्री साष्टांग दंडवत प्रणाम करते रहते हैं। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये धार्मिक मंच है। धार्मिक मंच से चिंता और चिंतन होता है। लगातार जिस प्रकार से पूरे देश में क्या चल रहा है, धर्मांतरण का प्रोपोगंडा चल रहा है। जिस प्रकार से पूरे देश में माला, कलावा, चंदन लगा के, गले में कंठी पहन के हमारी माता बहन बेटियों के साथ मोहम्मद का बच्चा छलावा करता है, इसकी चिंता और चिंतन चल रहा है। जिस प्रकार से पूरे देश में धर्म के आधार पर देश का बंटवारा होता है, लेकिन आप समझ सकते हो कि जब हिंदुस्तान का बंटवारा होता है उस समय में हिंदुस्तान की मुसलमानों की जनसंख्या 6 करोड़ होता है और पाकिस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या 3 करोड़ होता है। लेकिन आज पाकिस्तान की जनसंख्या हिंदुओं को 0 हो जाती है, लेकिन हिंदुस्तान में मुसलमानों की जनसंख्या 40 करोड़ हो जाती है। फिर भी लोग कहते हैं क्या कि हिंदुस्तान रहने लायक नहीं। आप समझो धर्म के आधार पर देश का बंटवारा, हिंदुओं के साथ नाइंसाफी होती है। आप समझो देश में एक भी मदरसा, एक भी चर्च, एक भी मस्जिद, एक भी सनातन की छोड़ के कोई भी पूजा स्थल को सरकार ने एक्वायर करके नहीं रखा। लेकिन हमारे देश में लमसम 5 लाख से ऊपर मंदिरों को सरकार ने एक्वायर करके रखा। आज ये गंभीर विषय है। आज पूज्य धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज ने कन्या विवाह उत्सव का कार्यक्रम रखा और 1 तारीख से लेकर 8 तारीख तक लगातार आप कथा सुन रहे थे बैठ के। लेकिन इसमें जो भी इनको चढ़ावा आता है मंदिर में, चाहे शिष्यों के द्वारा जो भी इनको दिया जाता है, वो लगातार प्रयास करते हैं कि हमारी बहनों की, हमारी बेटियों की कैसी रक्षा हो सके, सुरक्षा हो सके, कैसे उसकी शादी अच्छी तरीके से हो सके, कैसे सनातन धर्म संस्कृति बचे, कैसे हिंदू बचे, कैसे हिंदुत्व बचे। आज तो कोई राजू दास को पाकिस्तान में नहीं जानता, पाकिस्तान में किसी ने नहीं बुलाया। मंच खचाखच बड़ा हुआ है, जितने लोग मंच पे बैठे हैं किसी को नहीं पाकिस्तान में निमंत्रण दिया जाता होगा कि महाराज जी आ जाइए, आज आपको राम कथा पाकिस्तान में कह रहा है। महाराज जी आ जाइए, आज धर्म संसद पाकिस्तान में। महाराज जी आ जाइए, आज अफगानिस्तान में धर्म संसद है। भारत में क्यों धर्म संसद का आयोजन होता है? भारत में ही क्यों राम कथा के आयोजन होता है? भारत में ही क्यों श्री कृष्ण कथा के आयोजन होता है? क्योंकि अभी पूज्य छावनी के महाराज जी कह रहे थे कि हिंदू बचे हैं। इसीलिए जब हिंदू ही नहीं बचेगा, सनातन धर्म ही नहीं बचेगा, तो संविधान को रखे रहो, क्या दिक्कत है? संविधान को आप मानते हो, सिर्फ आप मानते हो, बाकी जो कौम है सिर्फ एक आसमानी किताब को कहता है आसमानी किताब है, बस उसके अलावा और कुछ नहीं मानता है। इस्लाम के अलावा उसके पास और कोई संविधान नहीं है। सिर्फ हम सनातनी हैं, हिंदू हैं, हमारे अंदर सहिष्णुता है, हमारे अंदर सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय विश्व बंधुत्व के साथ, वसुधैव कुटुंबकम के साथ कार्य और काम करते हैं। इसके नाते हम संविधान को मानते हैं, हम सनातन संस्कृति को मानते हैं, इसलिए संविधान से बंधे हुए हैं, संविधान के साथ चलते हैं। लेकिन देश में कुछ ऐसे भी लोग हैं, 3 बीबी और 70 बच्चे, सबके हाथ में एक पत्थर के साथ जो चलते हैं, वो संविधान को नहीं मानते। इसलिए सरी हुई जातिवादी मानसिकता से दूर हटकर हम सभी हिंदू जनमानस से अपील करेंगे, जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर धाम सरकार लगातार निरंतर प्रयास करते हैं कि गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम, गर्व से कहो हम। जिस प्रकार से गर्व से कहो हिंदू हैं, गर्व से कहो हम सनातनी हैं, गर्व से कहो कि हम भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कराएंगे। लेकिन साथ जब तक आपका होगा। मंच पर बैठे पूज्य संत जन हैं, जिस प्रकार से एक भूमिका होनी चाहिए थी अखाड़ों की, जिस प्रकार से एक भूमिका होना चाहिए था संत धर्माचार्यों की, जिस प्रकार से भूमिका होनी चाहिए था महामंडलेश्वरों की, जिस प्रकार से भूमिका होनी चाहिए थी जगत गुरुओं की, वो भूमिका महाराज जी आप लोग अदा नहीं कर रहे हैं। हम छोटे बच्चे हैं, मैं बोलता हूं तो बड़े बड़े संत बहुत नाराज होते हैं। राजू दास को टीआरपी चाहिए,
राजू दास को नेतागिरी करनी है, जो जी में आता है बोलते रहता है, बक 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 करते रहता है। महाराज जी बहुत पीड़ा है, इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, बहुत कष्ट है महाराज जी। आपके पास प्रधानमंत्री जैसे सदस्य हैं, आपके पास मुख्यमंत्री जैसे सदस्य हैं, आप जब एक बार कहेंगे नाक रगड़ते हुए उनको पालन करना पड़ेगा महाराज जी। अगर आप आज वो ऐसे थोड़े न बने हैं, आज जो सनातनी जगह है, आज भाई राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ है। पूज्य महाराज जी जब संबोधन कर रहे थे, पूज्य गोविंद गिरी जी महाराज बैठे हुए, आंखें भरे हुए थे, बोल नहीं महाराज जी पा रहे थे। इतनी पीड़ा थी कि इतने 100 वर्षों के संघर्ष के बाद फ्री में राम जन्मभूमि मंदिर नहीं मिला है। उनसे इस मंच के माध्यम से उनसे मैं पूछना चाहता हूं, जो कहते हैं कि इनका क्या योगदान है, कोर्ट ने बनवाया। अरे गजब बात करते हो, पहले भी तो कोर्ट था क्या? पहले कोर्ट नहीं था क्या? हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, हम कोर्ट का सम्मान करते हैं, लेकिन आभार व्यक्त करता हूं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज का, धन्यवाद व्यक्त करता हूं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का, आभार व्यक्त करता हूं जिस प्रकार से दोनों महापुरुषों ने निरंतर महाराज जी चिंता करते थे, चिंतन करते थे। माननीय प्रधानमंत्री जी, हम लोग तो होते हुए राम मंदिर का निर्माण हो, भाई 500 वर्ष एक दो दिन नहीं, लाखों साधु संतों ने आश्रम में भजन पूजा पाठ संध्या बंदन को छोड़कर, आश्रमों को छोड़कर, आश्रम की व्यवस्था को छोड़कर निरंतर गांव में, गलियों में, शहरों में घूमकर और आप जैसे सनातनियों के अंदर एक भाव जगाया कि तुम्हारे प्रभु परमात्मा भगवान श्री राम टेंट में हैं। आक्रांताओं ने, आक्रमणकारी ने जिस प्रकार से तुम्हारे मंदिर को तोड़कर एक स्ट्रक्चर स्थापित कर दिया है, एक धक्का और दो। पूज्य दीदी माँ बैठी हुई है, नारा लगाया करती थी दीदी माँ, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो। माँ आप सोच लो, माँ वात्सल्य की मूर्ति है, माँ भी चाहती तो चुनाव लड़ सकती थी, एमपी होती, एमएलए होती, सांसद होती, कहीं का मुख्यमंत्री हो जाती, क्या दिक्कत था? लेकिन नहीं, माँ दीदी माँ ने कहा नहीं, मुझको राजनीति नहीं करना है, राजनेताओं को उसकी बुद्धि, उसकी मानसिकता को ठीक करके कुर्सी पे बैठाना। जिस प्रकार से मैं तो छोटा सा था, सुन रहा था, जो दीदी मां हुंकार भर रही थी, उस समय में कई लाख सनातनी राम भक्त वहां पर मौजूद थे। और देखिए एक ईट नहीं मिला, कुछ भी नहीं मिला, कोई जान भी नहीं पाया। आप समझो उतनी जनसंख्या होने के बावजूद भी उस बाबरी स्ट्रक्चर के नीचे एक भी व्यक्ति हताहत नहीं हुआ। कहीं सुना आप लोगों ने कि फलाना व्यक्ति उस मस्जिद को गिराने में दब गया? नहीं हुआ, क्योंकि आस्था था, विश्वास था। ऐसे दीदी माँ जैसे लोग लगातार निरंतर प्रयास किया, प्रयत्न किया, जिसका परिणाम स्वरूप है आज जब अयोध्या में भव्य दिव्य नव मंदिर का निर्माण हुआ। इसी प्रकार से जब हम कहते थे मंदिर का निर्माण करेंगे, लोग हंसते थे। आज पूज्य बागेश्वर सरकार कहते हैं कि नहीं, तुम पागलों मेरा साथ दो, मैं हिंदू राष्ट्र दूंगा। पूज्य सरकार कहते हैं ना, तुम सिर्फ मेरा साथ दो, साथ तुमको ये देना है कि जो धर्म के विपरीत बात करे। हम ये नहीं कहते राजू दास जैसे झगड़ा करो, हम ये नहीं कहते राजू दास जैसे अगर कोई बोला तो टूट पड़ो, मारो, ठोको, पीटो, नहीं। लेकिन आप ये नहीं कर सकते, इतना तो कर सकते हो कि महाराज जी आवाज को जो बुलंद कर रहे हैं, जहीं पर बैठे हो आसपास पड़ोस के सनातनियों को जगाओ। अरे प्रभु, तुम तो उसके वंशज हो, पारब्रह्म परमात्मा भगवान श्री राम, जिन्होंने सबको गले लगाया। सनातन ने सबको फलने फूलने का अधिकार दिया। सनातन ने कभी किसी के प्रति दुर्भावना सोची ही नहीं। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे, सनातन ने कभी किसी के प्रति दुर्भावना रखा ही नहीं, फिर भी आज हम सताए जा रहे हैं। आज कहा जाता है सनातन कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, हिंदू मतलब चोर है, नीच है, कुकर्मी है, अधर्मी है। अब बताओ, ऐसे अधर्मी हमको बताता है अधर्मी। आप बताओ, जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की मंदिर नहीं निर्माण हो पा रहा, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? जैसे अयोध्या में मंदिर का निर्माण हुआ है, वैसे भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि बनना चाहिए कि नहीं? भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए कि नहीं? जब आप लोगों का यही भाव, यही संकल्प लगातार निरंतर, आप समझो ऐसे मंचों के माध्यम से बागेश्वर सरकार सदैव चिंता और चिंतन
अरे इस धरा का तो सौभाग्य है कि ऐसे रत्न, ऐसे पुत्र का इस क्षेत्र ने जन्म दिया, जो इस प्रकार से निरंतर चिंतनशील, सदैव चिंता और चिंतन, किस प्रकार से हमारी माताएं, बेटी बहन की रक्षा हो, सुरक्षा हो। अभी जब महाराज जी से मैं मिलने आया तो महाराज जी उन शहीदों के परिवार के साथ बैठे हुए थे। उन्होंने कहा राजूदास जी मंच पे चलिए, मैं आ रहा हूं। सबकी आंखें भरी हुई थी, जो बहनें, जो माताएं, जो बैठे थे, जिनके पुत्र शहीद हो गए, बैठे थे। भाई आपको कह दिया जाए कि यह जहर है, पी लो, अब मर जाओगे तुरंत, कोई नहीं पिएगा। लेकिन सीमा पर जो जवान तैनात है उसको पता है कि अगर जरा सा मेरी आंख इधर उधर होगा तो गोली लगेगी, तुरंत मर जाएंगे। उसके अंदर राष्ट्र भाव भरी हुई है। और राष्ट्र भाव कैसे बढ़ेगी? इसी प्रकार से संतों के चरण में, शरण में, मंदिरों में आना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। जिस प्रकार से निरंतर पूज्य बागेश्वर सरकार चिंतनशील है कि नहीं, उनके लिए भी कुछ कल्याण के लिए कार्य किया जाए। जिस प्रकार से मंदिर के चढ़ावा से मेरे पैर पे जो चढ़ता है उसको एकत्रित करके कैसे अब बेटियों की शादी में सुन रहा था महाराज जी को। महाराज जी कह रहे थे कोई दिक्कत नहीं है, तुम लोग मेरे साथ हो, अभी ये सामान आया, ये सामान आया, ये एक एक चीज गिना रहे थे कि हमारी बेटियों को अगर वो अपने मायके जाए, मायके में बड़ी समस्या होती है। क्या? अरे तुम्हारा बाप ने ब्याह किया, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, क्या अपने बाप के घर से लाए हो क्या? तेरे बाप का है क्या? ऐसे भी बाप बैठा है संत के रूप में, बेटा के रूप में, जो एकदम निरंतर प्रयास करके, किस पैसे से? तो चढ़ावा के पैसे से। किस पैसे से? जो उनके चरण में किसी ने चढ़ाया है कि प्रभु मेरा कल्याण हो, उस पैसे से। किस पैसे से? जो मंदिर के दान पात्र में आते हैं, उस पैसे से। और सरकार सभी मंदिरों को एक्वायर करके रखी है, सरकार ने मंदिर को कब्जा करके रखा है। सरकार ने उस मंदिर के चढ़ावा से क्या करती है? हज सब्सिडी देती है। क्या करती है? मदरसे बनवाती है। क्या करती है? तो आतंकवादियों का संरक्षण देती है। मैं सरकार की बुराई नहीं कर रहा हूं महाराज जी, लेकिन जिस प्रकार से यह कुरीति चल रही है, इसमें सुधार होना चाहिए महाराज जी। अगर आप चाहेंगे, आप प्रयास करेंगे तो यह भी संभव हो सकता है। जब हम धारा 370 को खत्म कर सकते हैं, जब हम 500 वर्ष के कलंक के ढांचे को ध्वस्त कर सकते हैं, जैसे पूज्य दीदी मां कह रही थी, एक धक्का और दो, बाबरी मस्जिद तोड़ दो, एक कहने पर जब उस ढांचा को ध्वस्त कर सकते हैं। जब हम कहते थे कि मंदिर का निर्माण करेंगे, लोग हंसते थे, लोग बैठने नहीं देते थे। आज मंदिर का निर्माण भी हुआ, धारा 370-35 ये भी खत्म हुआ। जैसे पूज्य बागेश्वर सरकार कहते हैं तुम मेरा सहयोग करो, हम हिंदू राष्ट्र देंगे, तुम संत जनों हमको आशीर्वाद दो, हमारा सहयोग करो, और हम भारत के उस काला कानून से मंदिरों को मुक्त कराएंगे, छुटकारा कराएंगे। तो संतों को एक मंच पे आना चाहिए, संतों का सहयोग करना चाहिए, संतों को आगे आना चाहिए। अभी पूज्य महाराज जी कह रहे थे कि पूरा अखाड़ा परिषद आपके साथ है, रहना भी चाहिए महाराज जी। लेकिन जो अखाड़े का काम है, अभी आप नाराज हो गए कि राजूदास को टीआरपी चाहिए इसलिए हमारी बुराई कर रहा है। महाराज जी मैं आपकी बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो हमारी सिस्टम है, हमारी जो व्यवस्था है, अभी पूज्य आचार्य जी कह रहे थे कि संत का जो स्वभाव होता है ना, अगर प्यार में तो वो छत्र चमर छोड़कर जमीन में बैठ जाते हैं। अगर अपना आ गया, कोई भक्त आ गया, प्यारा आ गया, दुलार आ गया, बिना छत्र के नहीं चल सकते, बिना सिंहासन के बैठ नहीं सकते, बिना शिष्य जब तक उस पर कुछ बिछाएगा नहीं तब तक बैठेंगे नहीं। लेकिन प्यार में संत जमीन पर बैठ जाते हैं। ऐसे महाराज जी हमको प्रयास करना पड़ेगा। जिस प्रकार से अखाड़ों की व्यवस्था होनी चाहिए थी, अखाड़ों को जिस प्रकार से आगे आकर, जिस प्रकार से पूरे देश में धर्मांतरण के नाम पर हमारी माताएं, हमारी बहन, हमारी बेटियों के साथ जबरदस्ती बलात्कार के साथ साथ 35 टुकड़े, 56 टुकड़े फ्रीजों में रखकर सराया जाता है, उस पर चिंता और चिंतन होना चाहिए महाराज जी। जिस प्रकार से पूरे देश में मंदिरों को सरकार ने एक्वायर करके रखा है, उसकी सारी चढ़ावा को सरकार ले लेती है। अगर वह चढ़ावा हिंदू जनमानस के पास रहे, मैंने कहा था आप हमको दे दीजिए, कोई अलग एक आयोग बना लीजिए, कोई अलग एक व्यवस्था कर लीजिए,
उस व्यवस्था से उस सरकार के ही लोग रहे। हम नहीं कहते कि साधु जनों को बना दीजिए, सरकार के ही लोग रहे, सरकार ही मिशनरी रहे, लेकिन उसकी एक दो मानक तय हो जाए। इस चढ़ावे के साथ साथ हमारी देश में माता बहन बेटियों की कैसे शादी विवाह हो सके, किस प्रकार से शोषित वंचित दलित जो हिंदू हमसे कट रहे हैं, बट रहे, हट रहे हैं, उसकी कैसे रक्षा और सुरक्षा हो सके, कैसे वेद विद्यालय का निर्माण हो सके, कैसे गौशाले से हटकर जो गायें काटी जाती है, जो भारत के रास्ते बांग्लादेश को जाकर जिस प्रकार से विदर्भी उसको काटते हैं, अगर वहां के पुलिस बल के लोग पकड़ लेते हैं तो कहते हैं इसको रखें कहां, उसको खिलाने वाला कौन है, कोई रखने के लिए तैयार नहीं है। आप समझो, इतने 140 करोड़ देशवासियों के बीच में जहां हर व्यक्ति आस्थावान हो, वहां गौ माता की सेवा नहीं हो पाती है। गौ माता के करुण पुकार है, गौ माता काटी जाती है। उस पैसे से गौ माताओं की रक्षा हो, सुरक्षा हो, किस प्रकार से सनातन धर्म संस्कृति को बढ़ाया जाए, उस पैसे से इसमें प्रयोग हो, ऐसे करके कुछ चिंता और चिंतन होना चाहिए। ऐसे महाराज जी हम बहुत समय ले रहे हैं, मैं माफी चाहता हूं, क्षमा भी चाहता हूं, छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। मैं क्षमा के साथ जिस प्रकार से पूज्य बागेश्वर सरकार लगातार समझो लगातार प्रयत्नशील है कि कम से कम पूज्य महाराज जी आप लोग के ऐसे आशीर्वाद बागेश्वर सरकार के ऊपर बनी रहे कि इतने धमकी, इतने विवाद, इतने अपवाद के बावजूद भी एक दिन चर्चा कर रहे थे महाराज जी, राजू दास हम किसी प्रकार से डरते नहीं और दबते भी नहीं। हम डरते किससे हैं तो सिर्फ परमात्मा से, दबते किससे हैं तो अपने भक्तों से। भक्त ने कह दिया गुरुजी ये नहीं ये करना है तो तुरंत तैयार हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से आप लगे हुए हैं पूज्य महाराज जी, हम लोग तो आपके साथ हैं तन से, मन से, धन से, गण से। गण इसलिए महाराज जी हमने कहा महाराज जी क्योंकि साधु का गण क्या है, अखाड़े, और अभी महाराज जी ने कहा कि 13 अखाड़े आपके साथ है, तो आपके साथ तो महाराज जी गण भी है। और जब आपके साथ तन है, मन है, धन है और गण है, तो आप किस बात की चिंता और चिंतन करते हैं। ऐसे ही आप अलग को भरते रहिए, ऐसे आप जगाते रहिए हम और आपको। आपके साथ समस्त हिंदू जनमानस है। कौन कौन साथ है महाराज जी के साथ, हाथ उठा के बताओ। जय श्री राम। ऐसे नहीं, ऐसे मुष्टिका बनाओ, ऐसे कोई भी उंगली तोड़ देगा, ऐसे गदा बना लोगे तो कोई झुका नहीं सकता है। बोल बजरंगबली की जय श्री राम। भारत हिंदू राष्ट्र की गौ हत्या बंद हो, भारत अखंड हो। जय श्री राम, जय जय श्री राम। अयोध्या तो झांकी है, मथुरा काशी बाकी है। जैसे पूज्य दीदी माँ कहती थी एक धक्का और दो बाबरी मस्जिद तोड़ दो, उसी प्रकार पूज्य दीदी माँ एक धक्का और दो और भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पे जो शाही ईदगाह है उसको तोड़ दो और वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण करो। अब 3 नहीं, अब 3 नहीं, अब लेंगे 30,000 और पूरे हिंदुस्तान में एक भी आक्रांता, आक्रमणकारी, चोर, नीच, बलात्कारी, बाबर, औरंगजेब, हुमायूं किसी का नहीं बचेगा एक भी बाजार। इसके साथ साथ वंदे मातरम, जय श्री राम, पूज्य बागेश्वर धाम सरकार की जय, पूज्य धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज की जय। उनके माताजी के पिताजी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम कि पूज्य माताजी ऐसे पुत्र को आपने जन्म दिया जो सदा निरंतर लगातार सनातन के लिए, संस्कृति के लिए, हिंदू के लिए, हिंदुत्व के लिए, साधु के लिए, संत के लिए निरंतर समर्पित रहते हैं। बार बार साधुवाद, दंडवत प्रणाम। जय श्री राम।